हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मेथड, ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। तो ये दो ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इनके बीच का डिफरेंस और कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, और आपको खास करके इंटरव्यू के अंदर भी ये सब कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाएंगे, तो तब भी आपको आना चाहिए। तो ये दो टॉपिक हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहले हम लोग देख लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पाइथन के अंदर सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे लैंग्वेज है C++, उसके अंदर क्या होता है, तो एक ही आप देख सकते हो, यहाँ पे रनिंग मेथड है, यहाँ पे भी रनिंग मेथड है। इसके अंदर एक भी पैरामीटर नहीं है और इसके अंदर स्पीड पैरामीटर मैंने पास किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये जो मेथड है ये दो अलग अलग तरीके से कॉल कर सकते हो। किसके अंदर? C++ के अंदर। जहाँ पे आप अगर पैरामीटर पास करते हो तो ये वाली मेथड कॉल होगी, अगर आप पैरामीटर पास नहीं करते हो तो ये वाली मेथड कॉल होगी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा सपोर्ट नहीं करता है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट सपोर्ट इन पाइथन। तो उसके लिए एक अलग से लाइब्रेरी आती है मल्टीपल डिस्पैच करके, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग उसको फ्यूचर के एपिसोड में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड अभी आ जाओ आप VS कोड के अंदर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड ओवरलोडिंग विच इज नॉट सपोर्ट इन पाइथन डायरेक्टली, ठीक है फ्रेंड्स। तो डायरेक्टली तो सपोर्ट करता ही नहीं है, लेकिन हम लोग अलग अलग लाइब्रेरी, अलग अलग टेक्निक है, उसका यूज़ करके हम लोग ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो पहले तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ मारियो करके, और इसके अंदर एक मेथड रन, और उसके अंदर सेल्फ। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ फिलहाल तो उसकी स्पीड। इसके बाद स्पीड यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, और हम लोग यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेते हैं स्पीड। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मारियो का। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने मेथड बनाई है रन, उसको हम लोग पहले कॉल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे रन के अंदर एक पैरामीटर है, तो वो एक पैरामीटर यहाँ पे पास करना है, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 5। फिर हम लोग इसको रन करके देखते हैं पाइथन live.py। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो रन मेथड कॉल हुई, उसके अंदर हम लोगों ने सिंपल स्पीड प्रिंट किया हुआ है। तो वो अभी ये जो मेथड है कॉल हुई और स्पीड इन शॉर्ट प्रिंट हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो इसके अंदर और एक मेथड डिफाइन करता हूँ। तो एक्चुअली मैं इसके नीचे डिफाइन करता हूँ नई मेथड, तो डेफ रन। इसके अंदर तो पहले तो हम लोगों ने दो पैरामीटर लिया था, लेकिन अभी और एक पैरामीटर ले लेता हूँ मैं पावर, और यहाँ पे हम लोग स्पीड और पावर दोनों को प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम पावर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग जब रन करेंगे तो देखो क्या प्रॉब्लम आती है। तो अभी आप देख सकते हो कि रन मिसिंग वन रिक्वायर पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो इन शॉर्ट बोल रहा है कि ये जो रन है इसके अंदर आपको और एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो किस वजह से, तो वो हो गया हम लोगों ने फिर से रन मेथड नीचे डिफाइन किया। तो वो क्या हो जाता है, तो पहले जो मेथड हम लोगों ने डिफाइन किया होगा रन मेथड, उसको वो कम्प्लीटली रिमूव कर देता है, और नीचे जो हम लोगों ने फिर से रन मेथड फिर से हम लोगों ने डिफाइन किया, तो इसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग जब प्रोग्राम रन करेंगे फिर रन मेथड यूज़ करेंगे तो उसको हमेशा यही मेथड मिलेगी, ये वाली मेथड उसको नहीं मिलेगी जिसके अंदर एक पैरामीटर है, वो उसको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम लोगों ने उसको फिर से रीडिफाइन कर दिया है, और इसके अंदर हम लोग को पास करने हैं दो पैरामीटर। तो यहाँ पे हम लोग को कंपलसरी दो पैरामीटर पास करने होंगे, उसके बाद ही हम लोग हमारा प्रोग्राम रन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट पाइथन के अंदर मेथड का नाम सेम है, ठीक है फ्रेंड्स, मेथड का नाम सेम है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटराइज आप मेथड नहीं बना सकते। उसी को हम लोग मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, जो C++ के अंदर जो लैंग्वेज है, बाकी दूसरी लैंग्वेज है उसके अंदर सपोर्ट करता है, जिसके अंदर आप कुछ इस तरीके से अलग अलग मेथड कॉल कर सकते हो। जहाँ पे अगर आप एक पैरामीटर पास करते हो तो एक पैरामीटर वाली मेथड कॉल होगी,
अगर आप 2 पैरामीटर पास करते हो तो 2 पैरामीटर वाली मेथड कॉल होगी, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मेथड ओवरलोडिंग पाइथन के अंदर मतलब है ही नहीं, उन लोगों ने फीचर ही नहीं डाला है, क्योंकि इस तरीके से जो प्रोग्रामिंग है वो जनरली हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। और अगर आपको यूज़ करना हो तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, तो ये 2 पैरामीटर वाली मेथड में रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ, तो 1 पैरामीटर पास करोगे तो भी मेथड कॉल होगा, और 2 पैरामीटर पास करोगे तो भी आपकी मेथड कॉल होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली तो हम लोग पहली बात तो एक ही मेथड डिफाइन कर सकते हैं, तो एक तो मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि डबल डबल डिफाइन करके कुछ फ़ायदा नहीं है। वो क्या हो जाता है, तो ओवरलोड हो जाता है, मतलब इन शॉर्ट न्यू कॉपी बन जाती है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे 1 पैरामीटर पास होगा तो ये मेथड कॉल होगी, तो ये जो पावर है उसके लिए भी वो वैल्यू मांगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इन शॉर्ट पावर पास नहीं करना है, तो हम लोग पावर की वैल्यू डिफॉल्ट 0 रख देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप 5 पास करोगे तो 5 तो स्पीड को असाइन हो जाएगा, लेकिन पावर की वैल्यू आपने पास नहीं की है तो उसमें चला जाएगा 0। और उसी तरीके से आप दूसरा पैरामीटर जब पास करोगे तो वो पैरामीटर की वैल्यू पावर के अंदर स्टोर होगा। तो इस तरीके से हम लोग पाइथन के अंदर ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक टेक्निक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। हम लोग को क्या करना है, तो मेथड में 1 पैरामीटर पास करो तो भी कॉल होना चाहिए, 2 पास करो तो भी कॉल होना चाहिए। तो इस तरीके की सिचुएशन हो तो उस केस में हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। और भी सारे मेथड है, वो मैं आपको फिलहाल दिखा देता हूँ। तो उसमें से जो फर्स्ट मेथड है वो है आर्बिटरी आर्गुमेंट। मतलब अगर आपने मेरा जो फंक्शन वाला एपिसोड देखा होगा, उसमें आर्बिटरी आर्गुमेंट करके एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आप जितने चाहो उतने पैरामीटर फंक्शन के अंदर आप पास कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद जो दूसरा जो मेथड है डिफॉल्ट पैरामीटर, वो अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो तीसरा मेथड है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोग फ्यूचर के एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल तो इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है हमारे लिए। तो एक मल्टीपल डिस्पैच करके एक लाइब्रेरी आती है, जिसको आपको इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद उसके अंदर डिस्पैच करके कुछ इस तरीके से हम लोग को फंक्शन मिलता है, तो उसका यूज़ करके हम लोग मेथड ओवरलोडिंग पाइथन के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आपको इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, खाली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक सिखा रहा हूँ मैं, मेथड ओवरलोडिंग, जिसके अंदर मेथड तो सेम ही रखना है, लेकिन उसको आपको अलग अलग पैरामीटर से कॉल करोगे, अलग अलग नंबर ऑफ पैरामीटर। मतलब यहाँ पे 1 पैरामीटर है, फिर 2 पैरामीटर, फिर 3 पैरामीटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेथड ओवरलोडिंग। तो फ्रेंड, अभी हो सके तो आपको वीडियो यहाँ पे पॉज करना है, और मैंने जो एग्जांपल आपको करवाया उसकी आपको कर लेना है प्रैक्टिस। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ओवरराइडिंग, वो आपको देखना है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ओवरराइडिंग। If child class has same method as in parent class, then it is known as overriding। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये जो स्पेसिफिकली ये जो टॉपिक है, ये हमेशा पेरेंट और चाइल्ड क्लास के अंदर ही आएगा। अगर आपका खाली एक ही क्लास है तो उसके अंदर मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक है पेरेंट क्लास, उसके बाद है सुपर मारियो उसका चाइल्ड क्लास। तो जो आपका पेरेंट क्लास है उसके अंदर भी सेम मेथड है रनिंग, उसके बाद जो आपका चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी सेम मेथड है रनिंग। तो जब भी आप सुपर मारियो का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें से आपकी कौन सी मेथड कॉल होगी, रनिंग कॉल होगी या फिर ये जो चाइल्ड क्लास है उसकी रनिंग मेथड कॉल होगी। तो फ्रेंड, एकदम सिंपल है, आपने ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड क्लास का, मतलब सुपर मारियो का, तो उसकी रनिंग मेथड कॉल होने वाली, क्योंकि हम लोगों ने जो पेरेंट मेथड, जो हमारा पेरेंट क्लास था, उसकी जो मेथड थी रनिंग, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, तो ओवरराइड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए चाइल्ड क्लास की ही मेथड आपकी सिंपल कॉल होने वाली। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपका जो मेथड का नाम है वो भी सेम होना चाहिए, पैरामीटर वो सब भी आपके सेम होने चाहिए। तो इन शॉर्ट, पेरेंट के अंदर जो मेथड होती है उसको आप फिर से रीडिफाइन कर सकते हो चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर जो पेरेंट के जितने भी मेथड होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, डेटा मेंबर होते हैं, वो हम लोग चाइल्ड के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे कई सारी प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन होती है, जो हम लोग को यूज़ नहीं करना है और उसके अंदर हम लोग को फिर से कोड लिखना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये जो रनिंग मेथड है इसके अंदर का कोड मैंने फिर से रीडिफाइन किया है, तो उस केस में हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज़
कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम सिंपल है, लेकिन इसको एकदम जो फैंसी नाम है वो बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए थेरिकल, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल आता है लेकिन थेरी मतलब नहीं पता है, तो आपको कम्युनिकेशन करने में क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना होगा, फिर आप प्रोजेक्ट डिस्कस करोगे आपके कंपनी के अंदर इंटरव्यू के अंदर, तो आपको तब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी जो कीवर्ड्स है, जो थेरी है, वो भी आपकी थोड़ी क्लियर हो, तो मतलब आपका जो नॉलेज है वो अच्छे से बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी लोगों के कंपेयर में आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए आपको ये थोड़ा थेरेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन उसको ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो फ्रेंड अभी आ जाओ VS कोड के अंदर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओवरराइडिंग। तो फ्रेंड पहली बात तो आप इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे होंगे, ओवरलोडिंग फिर ओवरराइडिंग, तो इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे और इसके ऊपर अभी प्रैक्टिस करोगे, फिर 2-3 दिन बाद फिर से प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको आदत लग जाएगी, तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा कि ओवरलोडिंग एग्जैक्टली क्या होता है और ओवरराइडिंग क्या होता है, और आपके माइंड में वो कन्फ्यूजन भी निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको आपकी जो प्रैक्टिस है उसको रेगुलर रखना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 10 घंटा प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद उसके एक हफ्ते में आपने उसको हाथ ही नहीं लगाया और कुछ प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक दिन में एटलीस्ट आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करना है, और हर एक दिन आपको 1-1 घंटा प्रैक्टिस करना ही करना है। आपने अगर उसके अंदर बड़ा सा गैप डाल दिया तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है, मतलब उसको रेगुलर रखो। रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करना है तो 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। तो अभी हमारे पास मारियो क्लास है, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा कोड है पावर वाला वो मैं निकाल देता हूँ, इसमें से भी मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग स्पीड को इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे से डो स्पीड, उसके बाद स्पीड मैंने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे तो अभी काम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने स्पीड को डेटा मेम्बर के अंदर सेव कर दिया। उसके बाद से डॉट स्पीड मैंने सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको मैं बनाता हूँ चाइल्ड क्लास, मतलब इनहेरिटेंस करना है, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर आपके चाइल्ड क्लास का नाम। तो फिलहाल तो कंस्ट्रक्टर का काम नहीं है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर भी हम लोग सेम मेथड रखते हैं, जो पेरेंट के अंदर है वही मेथड हम लोग अभी फिलहाल चाइल्ड के अंदर भी रखते हैं। और अभी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सुपर मारियो का, मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक्चुअली मारियो क्लास का भी हम लोग रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बनाते हैं सुपर मारियो, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया स्मॉल, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का नाम जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल है, इसलिए ऑब्जेक्ट और क्लास इसके बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम लोग जो नेमिंग रखते हैं, जैसे क्लास का जो नाम है वो स्टार्टिंग कैपिटल से ही होना चाहिए, तो आपको कैपिटल ही रखना है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आपका तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और अभी हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो रन मेथड है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मारियो। तो जब प्रिंट होगा आउटपुट के अंदर तो हम लोग को डिफरेंस पता चलेगा। तो यहाँ पे पाइथन फाइल का नाम, तो यहाँ पे अभी हम लोग को एरर आ रही कि इनिट मेथड को एक पैरामीटर चाहिए, तो यहाँ पे एक पैरामीटर देना हम लोग भूल गए थे, तो सुपर मारियो के अंदर 10 और मारियो के अंदर फिलहाल हम लोग रख देते हैं 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हो अगर हम लोग जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और रन मेथड कॉल करेंगे, तो पेरेंट की कॉल करने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको क्या कर दिया है, ओवरराइड कर दिया है, और उसको हम लोगों ने फिर से डिफाइन किया है चाइल्ड के अंदर, तो वो सिंपल चाइल्ड का ही जो मेथड है वो कॉल करेगा। और अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट का है, तो पेरेंट के अंदर तो रन मेथड है ही, तो वो कॉल होगा और आउटपुट के अंदर आएगा मारियो स्पीड 5। तो फ्रेंड इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, मतलब पेरेंट के अंदर जो मेथड है उसको हम लोग फिर से डिफाइन करेंगे किसके अंदर, तो चाइल्ड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता है, जब आपके पास पेरेंट और चाइल्ड क्लास हो तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज इसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो फिर वो ओवरलोडिंग के अंदर चला जाता है।
तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो सिंपल याद रखो, ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा, जब आपके पास दो क्लास हो गए, एक होगा पेरेंट दूसरा होगा चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर आप फिर से अगर मेथड डिफाइन करते हो तो आपकी जो पेरेंट की है इन शॉर्ट वो मेथड कॉल नहीं होगी और वो फिर से ओवरराइड हो जाएगा किसके अंदर, तो चाइल्ड के अंदर। तो हमेशा आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे चाइल्ड का तो वो चाइल्ड के क्लास के अंदर जो मेथड होगा उसी को वो कॉल करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओवर राइडिंग। और फिर इसका जो दूसरा फायदा है वो क्या है, तो अगर आपका जो चाइल्ड क्लास है और इसके अंदर आपका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर समझ लो दो पैरामीटर है। अभी तो जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर तो एक ही पैरामीटर था, लेकिन अभी जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसके अंदर होने वाले हैं दो पैरामीटर। तो उस केस में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो इनिट मेथड है वो चाइल्ड के अंदर हम लोग फिर से डिफाइन करेंगे और समझ लो इसके अंदर एक पैरामीटर है पावर, तो वो पावर अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले इनिशियलाइज कर देते हैं। एक्चुअली अभी आप देखो यहाँ पे जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है और जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है। तो इस केस में हम लोग जनरली क्या करते हैं, तो अभी हम लोग समझ लो यहाँ पे आपने खाली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर तो दो पैरामीटर है, लेकिन पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है, तो उसके अंदर एक पैरामीटर कैसे पास होगा। तो पहले तो हम लोग इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर देते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसके अंदर हम लोग पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो उसको कॉल करने का सिंपल सा तरीका है, आपको क्लास का नाम यूज़ करना है, उसके अंदर जो आपकी मेथड है इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, इसके अंदर लिखो सेल्फ, और उसके बाद ये जो स्पीड है वो आप इसके अंदर पास कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से टेक्निक आपको यूज़ करना है, जिसके अंदर अगर आप चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो उसके अंदर आपको पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना ही पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्पीड तो इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद हम लोग को खाली पावर को ही यहाँ पे डिफाइन करना है, मतलब इनिशियलाइज करना है। तो अभी सोचो अगर ओवर राइडिंग वाला कॉन्सेप्ट अगर प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं होता तो आपको कंपलसरी जितने भी आपके डेटा मेंबर हैं पैरामीटर है वो आपको कंपलसरी आपके पेरेंट क्लास के अंदर ही इनिशियलाइज करना पड़ता, क्योंकि हम लोग फिर से ये जो इनिट मेथड है वो चाइल्ड के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते थे। तो वो प्रॉब्लम को निकालने के लिए ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट आया। तो उस केस में हम लोग जो पेरेंट के अंदर मेथड होती है उसको हम लोग चाइल्ड के अंदर रीडिफाइन कर सकते हैं, और उसको रीडिफाइन नहीं बोला जाता एक्चुअली, उसको स्पेसिफिकली वर्ड है ओवरराइडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट वो एक नई कॉपी बना देगा आपके चाइल्ड क्लास के अंदर, और उसके अंदर आप कुछ इस तरीके से आपका जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको आप कॉल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इसको सेव करते हैं, और ये जो पावर है यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं सुपर मारियो पावर, और यहाँ पे पावर की वैल्यू, और अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो सुपर मारियो चाइल्ड क्लास, उसकी स्पीड और उसका पावर यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने एक्चुअली इसके अंदर हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट देख लिया। तो अगर आप ये जो मेथड है जो फंक्शन है इसको आप ओवरराइड करते हो तो इसको मेथड ओवरराइडिंग करते हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने और एक चीज़ किया जो है कंस्ट्रक्टर जो इनिशियलाइजर आप बोल सकते हो। तो इनिशियलाइजर को भी हम लोगों ने ओवरराइड किया, तो इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और इनिशियलाइजर ओवरलोडिंग भी आप बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरव्यू के अंदर या फिर आपको जहाँ पे भी कोई ये कॉन्सेप्ट पूछेगा वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग मेथड ओवरराइडिंग सेम ही है, खाली ये जो इनिट होता है वो एक स्पेशल मेथड होता है, वो तो आपको पता ही होगा अगर आपने मेरा कंस्ट्रक्टर वाला एपिसोड देखा होगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंस्ट्रक्टर को आप ओवरराइड करते हो तो उसको कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग बोलते हैं, अगर आप मेथड को ओवरराइड करते हो तो उसको मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे जो टर्म्स है जैसे मैंने बोला कि आपको जितना ज़्यादा नॉलेज होगा तो उसका तो आपको नुकसान होने वाला नहीं है, तो जितना ज़्यादा नॉलेज आप ग्रैब करोगे और रखोगे तो उसका आपको फ़ायदा ही होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है, और फ्यूचर में जब हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें एक्चुअली मतलब समझ में आएगा कि इसका हाँ भाई इसका ये यूज़ है। लेकिन अभी आपको इसका मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको खाली ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट है मतलब मैंने तो एकदम
सिंपल सा प्रोग्राम आपको करवाया मारियो सुपर मारियो वाला, तो इसकी आपको कर लेना है प्रैक्टिस। तो फ्रेंड अगर आप एपिसोड एक बार देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको उसकी 10-20 बार और अलग अलग क्लास बनाओ, जैसे मैं मारियो सुपर मारियो बना रहा हूँ उस तरीके से आप ऑर्डर प्रोडक्ट बनाओ, एम्प्लॉय उसकी सैलरी, ऐसे मतलब आपकी रोजाना ज़िंदगी में आप जहाँ पे भी काम करते हो उसके अंदर जो भी एंटिटीज होंगे तो उसके रिलेटेड आप क्लास बना सकते हो, उसके अंदर फंक्शन आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा सोचना है और इसके अंदर आपको क्रिएटिविटी लाना है और उस हिसाब से आपको कोड करना है, क्लासेस बनाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।